शाहिद अनवर। शाहिद अनवर एक फ्रीलांसर नहीं है, वो एक बिजनेस टाइकून है, बिजनेसमैन है। ठीक है। कोई 2-3 होंडा 125 आ सकते हैं आपकी इनकम? अनसरी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हराम है। मेरे कोचेज ने मुझे बताया वो आराम है। वो हराम ये काम के बंदा काम अपना बाहर ही कर ले, लाइक दुबई हो गया, सबसे बेहतरीन मुल्क है वो। 0% टैक्स है उधर। तो ज़्यादातर जो फ्रीलांसर हैं जो ग्रो कर लेते हैं 8-10 साल जिनको हो गया मार्केट में, वो उधर ही चले जाते हैं कि आप मेरे 5,000 कमेंट्स कर दें, अगर कर दिए तो मैं अपनी बीवी दिखाऊंगा। अच्छा। ये आजकल तो बड़ा फेमस हो रहा है। तो उस बंदे को लोगों ने इतना रिपोर्ट किया है। 1500 रुपये आपकी पहली इनकम जब आई थी हाँ, तो 1500। क्या फीलिंग्स थी जब पहला क्लाइंट मिला था, कि आपको जब पहले काम मिला था? मेरे लिए लाइक बहुत प्राउड मोमेंट थी। जैसे एक शहर में देहात एक ब्लॉगर है। शहर में देहात हाँ, बड़ा अच्छा कंटेंट है और वो बड़ा अच्छे देखने वाले माशाल्लाह मिलियन में व्यूज हैं, अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं बगैर फैमिली दिखाए। वो देखने वाले हैं अभी ना। पाकिस्तान में ट्रेंड ही ऐसा सेट किया, अभी लोगों का इंटरेस्ट लेवल ये कि वो फैमिली व्लॉगर्स को ही देखते हैं। पता नहीं क्या लोगों के जहन में चल रहे होते हैं, फैमिली व्लॉगिंग में लोग इंटरेस्ट लेते हैं। बस पेमेंट का तो ऑफ कोर्स इशू है क्योंकि इधर पेपाल नहीं है, जो कि लाइक ग्लोबल एक पेमेंट सोर्स है, वो इधर पाकिस्तान में है ही नहीं। तो उम्मीद तो है वो जल्द आ जाए, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को फहद सजाद का सलाम। वेलकम टू अनदर अनफिल्टर्ड पाकिस्तान पॉडकास्ट, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की पॉडकास्ट बड़ी ही मजेदार होने जा रही है क्योंकि आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक नौजवान फ्रीलांसर हैं जो कि पिछले 3 सालों से एज अ डिजिटल मार्केटर जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और काफी ज्यादा क्लाइंट इन्होंने जो है वो पिछले 3 सालों में जनरेट कर ली है और इस वक्त माशाल्लाह काफी पीक पर ये काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला असगर, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज अपना कीमती वक्त दिया। अब्दुल्ला, 3 सालों से आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, पहले तो हमें ये बताएं कि कैसे काम का आगाज किया, वर्क जर्नी क्या है आपकी, और कैसे सोचा कि आपने इस फील्ड में आना है फ्रीलांसिंग में? फर्स्ट ईयर में सिंपली मैंने काम स्टार्ट किया था। मोटिवेशन ये थी कि खुद के दम पे कुछ करना है, अपनी अर्निंग करने का लाइक शौक था, आप कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने बेसिकली फ्रीलांसिंग की रिसर्च शुरू की थी मैंने थ्रू यूट्यूब, सारा कुछ यूट्यूब के थ्रू सीखा है। कोई मैंने कोर्स नहीं लिया इसमें, जो है यूट्यूब है। तो इधर से सारा मैंने काम स्टार्ट किया। मतलब इस काम को स्टार्ट करने के पीछे आपकी मोटिवेशन क्या थी, कि क्यों आना है इस फील्ड में, क्यों शुरू करना है इस काम को? यार ये है कि लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तो काफ़ी में सीनियर्स थे, क्लब में जाते थे फुटबॉल खेलने, तो उधर सीनियर थे, वो फ्रीलांसिंग करते थे वो। अच्छा अच्छा। और अच्छी माशाल्लाह से अच्छी इनकम जनरेट कर रहे थे। उनसे मोटिवेशन ली कि यार मैं भी करता हूँ। एक हमारे गुरु कह सकते हैं जिनसे सीखा है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, हुरैरा भाई। ठीक है, उनसे सारा मोटिवेशन उनसे ली सारी। काम भी लाइक उन्हीं से सीखा, उन्होंने गाइड किया हर रास्ते में हमें, तो उन्हीं से सारा कुछ सीखा है। उन्हीं से सीख के आप हमारे वैसे क्यों क्यों आए हैं फर्स्ट ईयर में? आप भी खेलते घूमते, ये बाहर दुनिया घूम फिर रही है, खेल रही है, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही है, आप भी तो ये काम कर सकते थे, आप क्यों आए फील्ड में? बस यही है ना, माइंडसेट पे डिपेंड करता है सारा कुछ। अब मेरा उधर नहीं था इतना ध्यान, खेलता भी था, ये नहीं है कि मैं लाइक पूरा दिन प्रैक्टिस ही करता रहता था। खेलता था, फिर आके काम करता था, बात करता था। पाकिस्तान के क्लाइंट थे मेरे पास 2-3। उस वक्त मुझे याद है, लाइक जब मैंने फर्स्ट ईयर पे स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास 2 क्लाइंट थे जो कि मुझे महीने का 1500-1500 रुपया देते थे। और अच्छा उनका भी मैं काफ़ी खुश होकर काम करता था। और वो 1500 भी मेरे लिए बहुत था क्योंकि अच्छा। वो 1500 रुपये आपकी पहली इनकम जब आई थी हाँ, तो 1500। क्या फीलिंग्स थी जब पहला क्लाइंट मिला था, कि आपको जब पहले काम मिला था? मेरे लिए लाइक एक बहुत प्राउड मोमेंट थी। और मैंने अपने घर वालों को सारी इनकम तो घर वालों को दी थी, लेकिन मेरे लिए ये था कि मैंने खुद के दम पे कुछ किया है। कि तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी एक के। कितने अरसे तक 1500 रुपये वाली इनकम चलती रही? ऐसे था कि लाइक 3 मंथ्स 1500 के क्लाइंट के साथ काम किया, फिर क्लाइंट इंक्रीज होते रहे, पाकिस्तानी क्लाइंट्स आते रहे। फिर जब 2023 स्टार्ट हुआ ना, तो तब मैंने सोचा यार इंटरनेशनल क्लाइंट्स के पास भी जाते हैं। तो फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हंड करना शुरू किया, वहाँ से कुछ क्लाइंट्स मिले, तो फिर अपना काम लाइक ज़्यादातर इंटरनेशनली कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में हो गया। तो इंटरनेशनल क्लाइंट किस तरह ढूंढे, कौन से प्लेटफॉर्म पर गए और कहाँ से उनके ये साथ कनेक्ट बेसिकली हुए? ऐसे होता है, पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू होता है। जैसे आप लिंक्डइन पे जाते हैं, आप अपनी पोस्ट करते हैं, ठीक है, अपने इंगेज करते हैं उस ऑडियंस के साथ जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। तो फिर वो ऑटोमेटिकली लाइक वो खुद ही इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देते हैं, और वो आपको खुद मैसेज करते हैं, खुद रीच आउट। आप भी रीच आउट कर सकते हैं, वो आउटबाउंड लीड्स कहते हैं उनको, तो वो आप भी कर इस सकते टाइम पे आपके अब्दुल्ला कितने क्लाइंट ऐसे हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं? कितने मतलब क्लाइंट इतने जो इस टाइम पक्के आपके साथ लगे हुए हैं मंथली? हैं। क्लाइंट तो ऐसे जैसे आप कह सकते हैं, इसका कोई रफ आइडिया मैं दे देता हूँ, लाइक 7 to 8 क्लाइंट्स होंगे जो मेरे साथ इस वक्त काम कर रहे हैं।
और हम मंथली बेसिस पे चलते हैं। उनके साथ आपके कुछ सैलरी डिसाइड होगी, तो उनकी कौन कौन से काम है या कौन कौन से उनके पेजेस रन करते हैं, थोड़ा सा इसका उनका हमें ऐसे हो गया कि जैसे उनकी एड्स मैनेज करनी होती है मेटा बिजनेस के थ्रू, मेटा एड्स मैनेजर के थ्रू, ठीक है। और उनका सोशल मीडिया, कुछ क्लाइंट्स की सिर्फ एड मैनेज करनी है, कुछ का सोशल मीडिया मैनेज करना है, कुछ की वेबसाइट मैनेज करनी है, कुछ का एसईओ करना है, इस तरह हो गया। फ्रीलांसिंग को फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग चलती हुई कहीं पे नजर आ रही है? फ्रीलांसिंग का फ्यूचर तो बहुत है, लेकिन ये डिपेंड करता है हम पे खुद के, हम अपने आप को कितना अपग्रेड करते हैं। लाइक के हर 5 से 6 महीने बाद एक न्यू एरा आता है, जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है, तो हम अगर हम इसको लेके कुछ नए स्किल सीखते हैं तो देन तो बहुत ईजी है फ्रीलांसिंग। पाकिस्तान में फ्रीलांसर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स मस्ट हैं जो आपको आनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। आपको इंग्लिश क्लाइंट में, को गहरा भी तो डालने। हाँ साफ सी बात है, वो लाइक आपको आनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आ जाता है लाइक सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं उनको, जैसे कॉपी राइटिंग होगी, ठीक है। सिंपल बैनर्स बनाना होगा, वो आप कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूज़ होगी, एंड वीडियो एडिटिंग होगी। सॉफ्ट स्किल्स ऐसे होते हैं कि ये आपकी मदद करते हैं बीच में। लाइक एक आपका मेन स्किल जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया ना, सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं ना वो उसको अपग्रेड करते रहते हैं। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब तक की मतलब एक क्लाइंट की अगर बता दें, सबसे ज़्यादा इनकम कौन से क्लाइंट से चार्ज की वो, और कितनी क्लाइंट चार्ज की थी? चले कितनी है ये तो मैं आपको माजूर चाहता हूँ, नहीं, कुछ फिगर्स आउट कर देना, थोड़ा सा लोगों को मोटिवेशन मिले। लाइक इन 3 सालों में सबसे ज़्यादा इनकम कितनी रही, किसी एक क्लाइंट की बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है जितना कि लाइक एक डॉक्टर रन कर लेता है ना मंथली। अच्छा। तो इतनी हम ऐसे हो जाता है कि एक क्लाइंट ऐसा आ जाए मंथ में, लेकिन वो हर मंथ नहीं होता, फ्रीलांसिंग में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। हाँ, अप्स एंड डाउन तो हर हाँ, बिजनेस तो में। ये इसी तरह है। तो अब्दुल्ला, महाना इस टाइम पे कोई फिगर आउट एग्जैक्ट बेशक ना बताएं हमें, लेकिन इतना आइडिया हो जाए कि इस टाइम पे आपकी अर्निंग किस लेवल तक है, कितनी एक अर्निंग आप कर लेते हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह एज अ टीनेजर तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी मैं खुद देता हूँ, अपने सारे एक्सपेंस भी खुद उठाता हूँ, अपने सारे शौक भी खुद पूरे करता हूँ, तो आप खुद ही इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई 2-3 होंडा 125 आ सकते हैं आपकी इनकम से? वो डिपेंड करता है फ्रीलांसिंग में, आप चाहे ना आप 1 महीने में आल्टो ले, अगले महीने में आपकी CD70 भी ना आए, ऐसे होता है। अच्छा, ये डिपेंड, कोई फिक्स हाँ, अमाउंट आप कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती फ्रीलांसिंग में, लाइक ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क बेसिकली। अब तक का कोई यादगार एक्सपीरियंस आपका इस फील्ड में जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? यादगार इस तरह था कि सेमिनार्स हुए थे, जिधर मैंने जाके एक स्पीच दी थी, ठीक है। तो वो काफ़ी प्राउड मोमेंट थी मेरे लिए, तो ये अभी तो इंशाल्लाह भी आगे आगे जाके वाकयात बनते हाँ, रहेंगे। कुछ हाँ। वाकयात जो आप शेयर नहीं करना चाहते हाँ। अब्दुल्ला, चूंकि हमारा क्लास फेलो है, हमारे साथ पढ़ते हैं, तो वो वाले वाकयात अब्दुल्ला आपको ऑन द रिकॉर्ड बताना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। अब्दुल्ला, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा जा रहे हैं आप। थोड़े से मैं कुछ उनके बारे में, आपने 30 सेकंड बोलना है। शाहिद अनवर। शाहिद अनवर एक फ्रीलांसर नहीं है, वो एक बिजनेस टाइकून है, बिजनेसमैन है, ठीक है। शाहिद अनवर एक बहुत ही मेरे हिसाब से वो बहुत एक अच्छा इंसान है। वो अपने लाइक पाकिस्तानी ऑडियंस को मोटिवेट करता है, मोटिवेट करने का तरीका कुछ और है, ठीक है। वो एग्रेसिव बंदा है, ठीक है, लेकिन बंदा वो बहुत अच्छा है। काम ठीक बता रहे हैं। काम ठीक है उसका। अनस अली। अनस अली का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो आजकल तो ट्रेडर है, कोटेक्स पे ट्रेडिंग करता है। वो बाइनरी ट्रेडिंग है बेसिकली, वो होती तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो वो हराम ही है, लेकिन अनस अली का मुझे कोई इतना खास आइडिया अच्छा, नहीं अनस अली जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हराम काम है? है। ट्रेडिंग वैसे भी हराम है, मैं ट्रेडिंग वाले तरफ भी आता हूँ। ट्रेडिंग तो वैसे भी हराम है। ट्रेडिंग हराम नहीं है, ट्रेडिंग अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पूरा मतलब पढ़ के सारा वो कुछ तो करते ट्रेडिंग में 2 किस्में हैं ना, एक किस्म उसकी आ जाती है जिस तरह आप लोग करते हैं, एक आ गई फॉरेक्स ट्रेडर, हैं। और दूसरी अभी मेरे जहन से उसका नाम उतर गया। यार फॉरेक्स होती है, क्रिप्टो होती है, ठीक है। आजकल ये जो नई चल रहे हैं ना लोग, ये कर रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग, जैसे बाइनरी ट्रेडिंग। अनस अली हो गया, और बहुत से इन्फ्लुएंसर है, ये सारे बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं। अनस अली जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हराम है। मेरे अकॉर्डिंग के जहाँ तक मेरे कोचेज ने मुझे बताया वो आराम है। जैसे कॉर्टेक्स पे उसके लिंक के थ्रू आप $20 डिपॉजिट करेंगे ना, तो उसको उसमें से कमीशन मिलता है। तो उसके आप खुद ही आई थिंक 2-3 लाख स्टूडेंट हैं उसके अच्छा। इस वक्त टेलीग्राम पे, तो खुद ही आप फिगर आउट कर सकते हैं। माशाल्लाह, स्टूडेंट काफी ज्यादा कह रहे हो। हम्म। अब्दुल्ला, अनस अली को मैं एक इसमें गलत बंदा नहीं कह रहा। वो लाइक जब वो शॉपिफाई सिखाया था तो उसने बहुत अच्छा सिखाया था। मैं भी उसका एक ज़माने में स्टूडेंट रहा हूँ, जब वो शॉपिफाई सिखाना शुरू किया था ना उसने, मैं उससे मिला भी हुआ हूँ। तो अनस अली उस मामले में मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं कह रहा। अच्छा अब्दुल्ला, पाकिस्तान में ट्रेडिंग का कोई फ्यूचर है?
ट्रेडिंग का तो फ्यूचर पाकिस्तान में क्या, वो तो ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है, उसका तो फ्यूचर क्या, बैठे बैठे बंदे को अमीर भी बना सकती है। और नुकसान भी करवा सकते नहीं, जो पूरा मार्केट को पढ़ता है, रिसर्च करता है, सारा कुछ पढ़ के करेगा ना, तो उसको हैं। फायदा ही ट्रेडिंग की होगा। तरफ आने का इरादा है आपका? इरादा तो बन रहा है मेरा, क्योंकि मैं कौन सी सीख ट्रेडिंग रहा करनी है? हूँ। नसली वाली तो नहीं करनी? नहीं, अनसली वाले नहीं कर रहे, मेरे कोच हैं रेहान खान, उनसे मैं आज सीख रहा हूँ। तो मैं उसी के थ्रू आऊँगा और फॉरेक्स ट्रेडिंग में असल मार्केट में करूँगा इंशाल्लाह, अगर किया तो। फ्यूचर अपना आप इसी में देख रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह। अब्दुल्ला, पाकिस्तान में ना मैं एक चीज़ काफ़ी अरसे से फ्रीलांसर की सुन रहा हूँ। उनको यहाँ पर बहुत सारी फ्रीलांसिंग के दौरान मसाइल का सामना करना पड़ता है, खासकर जो वेब डेवलपर हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में वाकई में फ्रीलांसर को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, इश्यू तो फेस होता है, जैसे फाइवर पे लास्ट टाइम हो गया था जब नेटवर्क बंद हुआ था, तो फाइवर वालों ने डीलिस्ट कर दिया था सारे पाकिस्तानियों को। उन्होंने बाकायदा एक अपडेट दी थी कि इस रीजन के बंदों का इंटरनेट इतना सिक्योर नहीं है, तो अपने लाइक रिस्क पे इनसे काम करवाएं। अच्छा, मतलब फाइबर से आप लोगों के सारा डाटा ही हाँ, खत्म? तो मैं इसी वजह से फाइवर एंड अपर पे कभी डिपेंड रहा ही नहीं। मैं कॉल डीएम्स लाइक क्लाइंट को खुद ना तो रीच आउट पाकिस्तान पर करने की भरोसा कोशिश करता नहीं करते, उन्होंने इतने इस काबिल नेट रखा नहीं है कि वो कोई इस पर भरोसा करे। भरोसा करते हैं जिनका पोर्टफोलियो अच्छा है ना, जिन फ्रीलांसर्स का। तो हम्म। जैसे जो 10-10 साल से बैठे हैं, 8-8 साल से बैठे हैं, वो उनसे पूछें, वो तो लाइक काम इंटरनेशनल कर रहे हैं, वो तो होते ही दुबई हैं, पाकिस्तान तो रहते ही नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान में फ्रीलांसर को कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? पिछले दिनों हमारे साथ हमारे एक टीचर हैं सर शाहिद, पेमेंट पर हम कह रहे थे कि बड़ा इशू होता है, इंटरनेट पर बड़ा इशू फेस करना पड़ता है। तो आपको एज अ फ्रीलांसर कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? पेमेंट का तो ऑफकोर्स इशू है, क्योंकि इधर पेपाल नहीं है, जो कि लाइक ग्लोबल एक पेमेंट सोर्स है, वो इधर पाकिस्तान में है ही नहीं। तो उम्मीद तो है वो जल्द आ जाए, लेकिन जब तक नहीं है तब तक पेमेंट का इशू फेस करना पड़ रहा है। अभी तो मैं पेमेंट्स अपनी रेमिटली के थ्रू मंगवाता हूँ, काफ़ी अच्छा सोर्स है वो, लेकिन उम्मीद इंशाल्लाह पेपल आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर ही होगा। पेपाल ज़्यादा बेहतर ही होगा। उसके अलावा इंटरनेट में अभी सुना है कि इंटरनेट बेहतर हो रहा है, लेकिन जो पिछले दिनों इंटरनेट की सूरत हाल थी पाकिस्तान में, उसके दौरान कितनी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? देखिए, मुझे कुछ इतनी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्लाइंट सारे रीच आउट किए हैं खुद, तो मैं इन प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं रहा। काम का इशू तो हुआ है, जैसे नेट चले जाता था बीच में, लेकिन अब सबके साथ ही है, क्या कर सकते हैं अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो। कभी जहन में ये बात नहीं है कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं, बाहर बैठ के हाँ, काम वो करते तो हैं? है, लेकिन जब इंशाल्लाह इतने हो जाएंगे ना, तो छोड़ भी मतलब देंगे। जाना है पाकिस्तान से नहीं, ये है कि काम के लिए? काम के बंदा काम अपना बाहर ही कर ले, लाइक दुबई हो गया, सबसे बेहतरीन मुल्क है वो, 0% टैक्स है उधर। तो ज़्यादातर जो फ्रीलांसर हैं जो ग्रो कर लेते हैं 8-10 साल जिनको हो गया मार्केट में, वो उधर ही चले जाते हैं। जो जिनकी मंथली अर्निंग सिर्फ 10-10 हज़ार डॉलर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो तो सारे दुबई में ही होते हैं तो ज़्यादातर। वो निकल जाते हैं यहाँ से, जान छुड़वा जाते हैं। अब्दुल्ला, नौजवान हैं आजकल, लोग हैं मुख्तलिफ डेली व्लॉगिंग को देख रहे हैं। चले डेली व्लॉगिंग के बारे में एज अ फ्रीलांसर आपका क्या ओपिनियन है? डेली व्लॉगर्स को कितना नंबर देते हैं? डेली व्लॉगिंग ठीक काम यार, है? वो उनको क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए, उनका सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन इशू ये कि जहाँ पे वो अपनी फैमिली दिखाने के तक आ जाते हैं, हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम एक इस्लामिक कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अभी पिछले दिनों एक मीम वायरल हो रहा है, लाइक 1-2 दिन पहले, कि आप मेरे 5,000 कमेंट्स कर दें, अगर कर दिए तो मैं अपनी बीवी दिखाऊंगा। अच्छा। ये आजकल तो बड़ा फेमस हो रहा है, तो उस बंदे को लोगों ने इतना रिपोर्ट किया इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो यही है कि फैमिली के हद तक ना पहुंचे तो बेहतर है। यही चीज़ है ना, एजुकेशनल कंटेंट नहीं देखते और फैमिली व्लॉगिंग पे ज़्यादा ध्यान है, तो इस पे हमारी आवाम का अपना टाइम ज़ाया मसला नहीं है। होता है इस तरह? टाइम ज़ाया होता है अब, लेकिन अब हमारी आवाम को कंटेंट चाहिए। देने वाला तो चले एक साइड पे, वो तो फैमिली जो दिखा रहे हैं सो दिखा रहे हैं, उसका तो एक अपना एक हिसाब किताब है, और वो तो अपना पैसा भी बना रहे हैं। जाहिर है अब उसको एहसास भी नहीं होगा, वो तो अपना पैसा बना रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उसका व्लॉग देख रहे हैं लोग, व्लॉगर्स बेशुमार हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, फजूल कामों में पड़े हुए हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन जो लोग टाइम अपना ज़ाया करवा रहे हैं, जिनका हो रहा है टाइम ज़ाया, वो लोग बेचारे क्या करेंगे? उनका क्या होगा? उनको यही चाहिए कि ना अपने माइंड को ना एजुकेशनल कंटेंट की तरफ लेके जाएं। ठीक है, एजुकेशनल कंटेंट देखें ताकि उनको फ़ायदा हो इन फ्यूचर। लेकिन अब एट दी एंड हम इस पर जितनी मर्जी बहस कर लें, हमारी आवाम पे ही डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। कौन सी स्किल्स ऐसी समझते हैं कि जो बंदा अभी सीख ले, डिफरेंट फ्रीलांसिंग में भी डिफरेंट आपके पास स्किल्स आ जाती है ना, कोई ऐसी वाहिद स्किल्स बता दें कि यार ये वाली स्किल सीख ली तो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे? यार, फ्यूचर तो अभी एआई का चल रहा है इस वक्त। ठीक है,
लेकिन अभी हम जो इस एरा में सीख सकते हैं ना, जो अभी चल रहा है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग होगी, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट होगी, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आजकल चल रही है, एआई के थ्रू हाँ, होती उसका है। मैंने देखे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत एआई ज्यादा। के थ्रू होती है वो, हो रही है। कॉपी राइटिंग आजकल बहुत पीक पे है, कॉपी राइटर्स बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो ये हो तीन सकता चार है। जो बंदा सीख ले तो वो हाँ, पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग फ्रीलांसर बन सकता है। स्ट्रॉन्ग फ्रीलांसर स्किल से कभी नहीं होता, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल के, आप क्लाइंट को किस तरह पकड़ते हैं। पिछली पॉडकास्ट में आपसे पहले हमारे साथ सर शाहिद मौजूद थे, माशाल्लाह अच्छे फ्रीलांसर हैं वो और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। उनसे भी यही सवाल किया था, उन्होंने भी माशाल्लाह बेहतरीन इसका जवाब दिया था। क्लाइंट का ना मिलना, बड़े फ्रीलांसर ये एक शिकवा करते हैं कि क्लाइंट नहीं मिलते, काम भी आता है, स्किल्स भी सीख ली हैं, तो क्लाइंट नहीं मिल रहे, इसकी क्या वजह है, क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहे? देखिए, क्लाइंट नहीं मिल रही है तो हमेशा इशू रहेगा, क्योंकि मैं अभी खुद 3 साल हुआ, मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ, मैं कभी भी अपने आप को प्रोफेशनल नहीं मानता, ठीक है। ये तो हमेशा से इशू रहेगा कि क्लाइंट नहीं मिलते। अब जहाँ तक बात है कि क्लाइंट कैसे लाने हैं, वो आपके अपने ऊपर पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है। फ्रीलांसर भी हैं, इस टाइम एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हैं, नौजवान हैं हमारे, तो ये क्लास फेलो हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू इनके साथ रही, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू आपको भी देखने को मिली होगी। और अगर आपका कोई सवाल है और या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी हम देंगे। अगर हम ना दे सके तो हम अब्दुल्ला से जवाब लेकर दे देंगे आपको, क्योंकि बिल्कुल। हम साथ काम करते हैं, साथ पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगा अब्दुल्ला, आपका एक बार फिर शुक्रिया कि आपने स्टूडियो आया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए फ़हद सजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए अनफिल्टर्ड पाकिस्तान। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।